वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज ऑटो स्टॉक ने मार्केट में धमाका कर दिया, ये आपने देखा ही होगा। लेकिन सवाल ये है कि ये रेल टेम्पररी है या अभी और रॉकेट बनना ये स्टॉक्स को बाकी है। आज हम आपको बताएंगे वो 5 असली कारण जो कोई नहीं बताएगा आपको। तो आज चलो चलते हैं, देखते हैं कि आज निफ्टी सेंसेक्स पॉजिटिव में क्लोज हुआ, ऑटो सेक्टर में सबसे ज़्यादा आउटर परफॉर्म हुआ, क्यों हुआ। निफ्टी ऑटो इंडेक्स अगर आपने देखा होगा तो 1.5 से लेके 1.6% तक ऊपर था। मतलब साफ है कि स्मार्ट मनी ऑटो सेक्टर में एंट्री ले रहा है। क्यों ले रहा है, क्या रीजंस है और क्या ये रेल कंसिस्टेंट रहने वाला है, ये सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे। स्टे ट्यून। सबसे पहले अगर हम बात करें महिंद्रा एंड महिंद्रा की, तो आप यहाँ देख सकते हैं करीबन 2.26% तक की तेज़ी हमें महिंद्रा एंड महिंद्रा में देखने को मिली है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के बाद अगर आप मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड को देखेंगे तो 1.66% तक की तेज़ी इसमें देखने को मिल रही है। अगर हम बजाज ऑटो की बात कर ले तो 0.94% तक की तेज़ी यानी 107 पॉइंट की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। आयशर मोटर की बात करें तो आयशर मोटर में भी करीबन 1.67% यानी 130 पॉइंट्स की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर हम बात करें टीवीएस की, टीवीएस मोटर्स कंपनी लिमिटेड की, तो इसमें भी करीबन 3.17% तक की हमें तेज़ी देखने को मिली है। अब हमें ये तो समझ गया है कि मोटर के जितनी भी कंपनियां हैं उन सब में हमें तेज़ी देखने को मिली है। सिर्फ एक हमें ऐसा मिल रहा है जो ये ऑटो सेक्टर का होते हुए भी निगेटिव में, फ्लैट निगेटिविटी में देखने को मिला, वो है हुंडई मोटर्स। अब हुंडई मोटर्स में आप देख सकते हो करीबन 71% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। और ये गिरावट लास्ट 5 दिनों में भी आप काउंट करेंगे तब भी 16% तक की थी। तो हुंडई मोटर्स की गिरावट के पीछे का रीज़न हम बाद में कभी जानेंगे। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कि जितनी एनएससी पे लिस्टेड इंडियन कंपनियां हैं सब में हमें तेज़ी देखने को मिल रही है, थोड़ी ज़्यादा लेकिन फिर भी। अब हम जानते हैं इसके पीछे के 5 स्ट्रॉन्ग रीजंस। जो सबसे पहला रीज़न रहा है इस तेज़ी के पीछे का, वो रहा है स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रिजल्ट्स। कई ऑटो कंपनियों ने स्ट्रॉन्ग क्वार्टर 127 के जो अर्निंग्स दी हैं वो बढ़िया दी हैं। जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा की अगर हम बात करें तो इसमें भी तेज़ी हमें 2.26% देखने को मिली, क्योंकि इनका प्रॉफिट ग्रोथ 6.8% प्लस का देखने को मिल रहा है। यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये एक अच्छा खासा हमें जो है प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक बालकृष्णन इंडस्ट्री है, उसमें भी 10% का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब इससे क्या हुआ कि इन्वेस्टर्स को क्लियर सिग्नल मिल गया कि ऑटो डिमांड अभी भी स्ट्रॉन्ग है, और ऑटो डिमांड जब स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियस है यहाँ पे इन्वेस्टर्स का स्मार्ट मनी हम बोल सकते हैं यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। अब क्वार्टर रिजल्ट अच्छे आए हैं, ये एक रीज़न हो गया। सेकेंड रीज़न क्या है, तो सेकेंड रीज़न जो है वो है एसयूवी प्लस रूरल डिमांड बूम हुई है। यानी इंडिया में एसयूवी डिमांड जो है ये लगातार बढ़ रही है। रूरल डिमांड प्लस ट्रैक्टर सेल भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, और महिंद्रा का एसयूवी रेवेन्यू भी 24% से बढ़ता हुआ इस वजह से नज़र आया। मतलब मिडिल क्लास प्लस रूरल इंडिया प्लस ऑटो सेक्टर ग्रोथ इंजन ये देखने को मिल रहा है। यानी मिडिल क्लास का जो ऑटो सेक्टर का इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ गया है, रूरल में ट्रैक्टर्स की डिमांड बढ़ गई है। ये एक रीज़न है कि ऑटो सेक्टर आज हमें जो है तेज़ी में देखने को मिला। उसके अलावा थर्ड रीज़न हमें देखने को मिलता है वो है ईवी स्टोरी। अब ईवी स्टोरी एंड फ्यूचर ग्रोथ जो है ये हम पहले ही जानते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का फ्यूचर बहुत बढ़िया हमें देखने को मिलता है। कंपनियां ईवी कैपेसिटी बढ़ा रही हैं। महिंद्रा ने ईवी प्रोडक्शन डबल करने का प्लानिंग हमें फ्यूचर में दिखाया है, जिस वजह से महिंद्रा जो है आज अच्छी तेज़ी में भी देखने को मिला। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ईवी का थीम जो है ये एक बेट कर रहा है, और इस वजह से बहुत सारे लोग जो भी ऑटो सेक्टर्स ईवी में इन्वॉल्व है उन कंपनियों की तरफ बाय करते हुए हमें नज़र आते हैं। ये फ्यूचर मल्टीबैगर को ट्रिगर कर सकता है, ऐसा इन्वेस्टर्स का मानना है। इस वजह से इन्वेस्टर्स ईवी वाली सभी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में हमेशा ही सोचते हैं, या हमें मनी शिफ्ट होता हुआ वहाँ पे देखने को मिलता है।
अब इसके अलावा जो फोर्थ रीज़न है वो रीज़न है न्यू लॉन्चेस एंड एक्सपांशंस। अब न्यू लॉन्चेस एंड एक्सपांशन की बात करें तो हुंडई ने नई SUV और EV लॉन्च करने वाली है, इस तरह के उनके अनाउंसमेंट हो चुके हैं। तो ये इस वजह से हमें हुंडई भी तेज़ी में देखने को मिला। मारुति की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ चुकी है। अब ये फेस्टिव सीज़न में सेल एक्सप्लोजन होता है, हम ये जानते ही है, गणपति, नवरात्र, दिवाली। तो इस वजह से भी अभी से इसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू हो चुका है इन्वेस्टर्स का, क्योंकि जब ये सेल्स में आएंगे, जब ये सेल एक्सप्लोजन करेंगे, उस वक्त ये ऑलरेडी रेल करेंगे, उस वक्त एंट्री लेने से अच्छा लोग अभी एंट्री लेते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। अब इसके अलावा फिफ्थ और लास्ट रीज़न हमें ये देखने को मिलता है बार्गिंग, बाइंग और सेक्टर रोटेशन। यानी पिछले करेक्शन के बाद इन्वेस्टर्स ने ऑटो सेक्टर खरीदना शुरू किया। हम जानते हैं ये ऑटो सेक्टर काफ़ी समय से एक डाउनफॉल में ही चल रहा था, करेक्शन में चल रहा था, लेकिन अभी इस करेक्शन को संभालते हुए ऑटो सेक्टर में बाइंग इन्वेस्टर्स की शुरू हो चुके हैं। यानी IT और फाइनेंशियल से पैसा शिफ्ट होकर ऑटो में आ रहा है। ये एक क्लासिक सेक्टर रोटेशन रेल का एग्जाम्पल है। सेक्टर रोटेशन पे हमने एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया था, आई होप आपने देखा है, नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए। अब इसके अलावा क्रूड ऑयल जो है, ये हाई कॉस्ट प्रेशर, जो कि रिस्क हम देख रहे हैं। अब इस चीज़ों में रिस्क ये है, पहला तो कि क्रूड ऑयल हाई है, यानी कॉस्ट का प्रेशर है, और इस वजह से E20 का फ्यूल जो है, अब ये पहले 20-80 के रेशो में था, अब 100% महाराष्ट्र में आपने सुना ही होगा 1 अगस्त से 100% E20 का पेट्रोल अब लोगों को इस्तेमाल करना होगा। तो अब ऐसे में अगर E20 का पेट्रोल लोग इस्तेमाल करेंगे तो E20 कंपैटिबल जो व्हीकल्स हैं ये उनके लिए अच्छा होगा, लेकिन जो E20 कंपैटिबल नहीं है और वो व्हीकल्स को जो डैमेज होगा, अगर वो रिपेयरेबल रहा तो ठीक, अदरवाइज़ उनको व्हीकल चेंज करनी पड़ेगी और उनको E20 कंपैटिबल व्हीकल्स को बाय करना पड़ेगा। अब ऐसे में ये अभी जो कंपनियां हैं ऑटो सेक्टर की, सभी को 2023 के बाद E20 कंपैटिबल व्हीकल्स बनानी होती है, तो सभी E20 कंपैटिबल व्हीकल बना रहे हैं। तो अब व्हीकल्स की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि लोगों ने अगर जितनी भी कार भी खरीदी होगी 2023 से पहले, वो सारी उन लोगों को रिस्क में रहेगी और उनको E20 कंपैटिबल कार्स को बाय करना पड़ेगा। ऐसे में डिमांड बढ़ने वाली है। ये भी एक रीज़न है कि यहाँ पे ऑटो सेक्टर्स जो है हमें रेल करता हुआ नजर आया। हम रिस्क की बात कर रहे थे, क्रूड ऑयल का हाई प्रेशर है, रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन है, ग्लोबल इंटरेस्ट रेट अभी भी अनसर्टन है, इसीलिए ब्लाइंडली एंट्री लेना ये गलत साबित हो सकता है। अब यहाँ पे अब क्या करें? अगर एक रिटेल इन्वेस्टर है जिनको ये रेल दिख रहा है ऑटो सेक्टर का, तो अब वो क्या कर सकते हैं? तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हो तो मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, ये हम जानते ही है। स्विंग ट्रेड की पॉसिबिलिटी इसमें अच्छी होती है। लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लस डिमांड स्टोरी स्ट्रॉन्ग है और सिलेक्टिव बाइंग आप इसमें करने के बारे में सोच सकते हो। अब आपको अवॉइड क्या करना है? तो ऑलरेडी ओवर एग्जिस्टेंट जो स्टॉक हैं उनको अवॉइड करो। बिना एनालिसिस के FOMO बाइंग मत करो। अब ऑटो सेक्टर अभी सिर्फ स्टार्ट हुआ है, लेकिन सही स्टॉक चुनना ही आपको मल्टी बैगर बना सकता है। कमेंट में बताओ कौन सा ऑटो स्टॉक आप ट्रैक कर रहे हो, या आप चाहते हो कि इस स्टॉक का एनालिसिस होना चाहिए, या आप ये चाहते हो कि ऐसा कोई ऑटो स्टॉक जो कि अभी भागा नहीं है लेकिन फ्यूचर में भाग सकता है, ऐसे स्टॉक का हम एनालिसिस करें। सो दिस वीडियो इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर, नाइदर अ बाय नॉर अ सेल। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।